कंपार्टमेंट इन एडिशनल सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 सीबीएसई का रिजल्ट 2026 डिक्लेयर हुआ है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक सब्जेक्ट यहाँ देख सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट में डाल दिया गया है और उस सब्जेक्ट के आगे लिखा है आरटी, यानी कि रिपीट इन थ्योरी। इस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा थ्योरी का। ठीक है, अब यहाँ ओवरऑल रिजल्ट में देखो, कुछ स्टूडेंट के में सीओएमपी लिखा है यानी कि कंपार्टमेंट, कुछ के में यहाँ पे पास लिखा हुआ है ओवरऑल रिजल्ट में, लेकिन एक सब्जेक्ट यहाँ एडिशनल में डाला गया है और उसमें आरटी है, रिपीट इन थ्योरी। तो एग्जाम हमें देना है कि नहीं देना है, क्या है ये चीज, आज की इस वीडियो में सारी चीज बताने वाला हूं आपको। पहली बार आ रहे हो हर्षित की पढ़ाई पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, बिकॉज जितने भी अभी और अपडेट्स वगैरह निकल कर आएंगे या कंपार्टमेंट वगैरह से रिलेटेड सारे आपको हर्षित की पढ़ाई पर मिलेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ बताना हो, मैसेज करना हो, इंस्टा पे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके चलिए जी। तो यहां पर देख सकते हैं, एक मैंने रिजल्ट यहां पर ओपन किया हुआ था, ये यहां तुम देख सकते हो इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, यहां टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। 6 में से एक सब्जेक्ट यहां पे डाल दिया गया एडिशनल में और इसमें है आरटी, रिपीट इन थ्योरी। ठीक है, और यहां पर देखो केमिस्ट्री में भी यहां पर आरटी है जो कि मेन सब्जेक्ट यहां पर है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, ठीक है, जिनका ये 5 सब्जेक्ट में वो पास होंगे लेकिन एक में यहाँ पर आरटीआई हुई। अब इस चीज को तुम ध्यान से समझ लेना, किनको दोबारा एग्जाम देने हैं, किनको नहीं देने, और ये एडिशनल सब्जेक्ट का क्या बात है, सारी चीज बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तुम्हें मैं बता रहा हूं, नोट डाउन कर लेना, ये आपको पता होनी चाहिए कि क्लास 12 सीबीएसई में अगर किसी को पास होना होता है ना, पास करना होता है ना, तो 5 सब्जेक्ट में तुम्हें पास होना पड़ता है, तभी तुम पास माने जाते हो। क्लास 12 सीबीएसई में कितने सब्जेक्ट में पास होना होता है सर? 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है। 5 सब्जेक्ट में तुम पास हो तो पास माने जाओगे तुम। ठीक है, लेकिन जैसे कि यहां पर तुम जो मैंने अभी तुम्हें रिजल्ट दिखाया, इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट थे। कितने सब्जेक्ट थे? टोटल 6 सब्जेक्ट। बोले तो एक सब्जेक्ट यहां पर एक्स्ट्रा था, समझ रहे बात को? एक सब्जेक्ट यहां पर एक्स्ट्रा था, एक सब्जेक्ट यहां पर एक्स्ट्रा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा था। अब यहां हुआ क्या, इनका ओवरऑल रिजल्ट यहां पर कंपार्टमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट में पास नहीं है, ओवरऑल 4 में ही है, 2 सब्जेक्ट में ये फेल है, एक तरीके से आरटी है। राइट, अब यहां देखो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, मैं प्रॉपर डिटेल में सारी चीज बता रहा हूं। 2 तरह के स्टूडेंट यहां पर देखने को मिलेंगे। एक वो देखने को मिलेंगे जिनके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एक वो स्टूडेंट है जिनके टोटल है 5 सब्जेक्ट, दूसरे वो स्टूडेंट है जिनके टोटल है 6 सब्जेक्ट्स। ओके, अब देखो यहां पर चीज क्या है, जिनके भाई साहब 5 सब्जेक्ट है, कितने हैं? जिनके 5 सब्जेक्ट्स हैं, और ऐसे स्टूडेंट का अगर एक सब्जेक्ट में आरटी आया हुआ है तो यहां पर रिजल्ट जो है, ओवरऑल रिजल्ट, उसमें कंपार्टमेंट आएगा। क्योंकि भैया तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट हैं और 5 में ही पास होना कंपलसरी है, तभी पास माने जाओगे, अदरवाइज नहीं माने जाओगे। राइट, एक सब्जेक्ट में आरटी आया मतलब कंपार्टमेंट, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में पास है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर ऐसे हैं जिनके टोटल 6 सब्जेक्ट है क्लास 12 में, और उनकी उनकी 2 सब्जेक्ट में आई कंपार्टमेंट। कितने में आई? 2 सब्जेक्ट में आ गई जी आरटी। क्या आ गई? 2 सब्जेक्ट में आरटी आ गई, मतलब यहां पर ओवरऑल रिजल्ट है जी कंपार्टमेंट। एक तीसरे तरह के स्टूडेंट ये भी हैं जिनका जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो हैं टोटल कितने? 6 सब्जेक्ट्स हैं। समझ में आ रही बात? टोटल कितने हैं जी? 6 सब्जेक्ट्स हैं, एंड 6 सब्जेक्ट्स में से हुआ क्या है, यहां पर इनकी आरटीआई है सिर्फ एक सब्जेक्ट में। इनकी आरटीआई है सिर्फ एक सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट में ये फेल है, 5 में पास है, टोटल 6 सब्जेक्ट है। तो ऐसे स्टूडेंट का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो पास्ड है, ओवरऑल रिजल्ट पास्ड है। लेकिन भैया प्रॉब्लम ये है, यहां तो आरटी लिखा हुआ है एक सब्जेक्ट में। राइट, तो मैं आपको सभी के लिए बता रहा हूं, सारी चीज समझ लेना। 5 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी हो तभी तुम 12th में पास माने जाते हो। जिनके पास 5 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में आरटी आया, उन्हें कंपार्टमेंट एग्जाम देना कंपलसरी है, तभी क्लास 12 में पास हो पाओगे। लेकिन यहां समझना, जिनके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12 सीबीएसई में और 2 सब्जेक्ट में उनकी आई है आरटी, ठीक है, तो यहां पर ओवरऑल रिजल्ट जो है वो कंपार्टमेंट है, जैसे कि ऊपर रिजल्ट में भी था ओवरऑल कंपार्टमेंट है। तो यहां एग्जाम देना कंपलसरी है, यहां एग्जाम देना कंपलसरी है, तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा कंपार्टमेंट का, जो कि अभी जुलाई में होगा। उन सभी के अपडेट्स हर्षित की पढ़ाई पर मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। लेकिन चीज ये है, कब होंगे, क्या होंगे भाई? 2 सब्जेक्ट हैं, 2 में से किसी एक सब्जेक्ट का आपको कंपार्टमेंट एग्जाम अभी देना पड़ेगा।
जो कि जुलाई में होगा। एक सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा जो कि अभी जुलाई में होगा, तभी 12th में पास माने जाओगे। अब एक सब्जेक्ट का भी तुम जुलाई में एग्जाम दोगे इन दो में से, जिसमें आईटीआई है, तो 5 सब्जेक्ट में तुम पास हो गए, तुमने एग्जाम दिया पास हो गए, तुम 5 सब्जेक्ट में ओवरऑल पास हो गए, फिर भी एक सब्जेक्ट तो बचेगा आरटी वाला, तो वो तुम नेक्स्ट ईयर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम उसका दे सकते हो इंप्रूवमेंट कैटेगरी में। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट का समझ में आया एडिशनल सब्जेक्ट का क्या मतलब है। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट है भैया 6 सब्जेक्ट्स में हुआ क्या, एक सब्जेक्ट में आ गई आरटी, एक सब्जेक्ट में हो गए फेल। अब वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट तो यहाँ पे पास दिया गया है, ओवरऑल रिजल्ट क्या दिया जाएगा आपका, पास दिया जाएगा, बिकॉज 5 सब्जेक्ट में तुम पास हो और 5 में ही होना होता है, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, तो जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है यहाँ पर जिसमें आरटीआई हुई है, इसको डाल दिया जाता है किसमें, इसको डाल दिया जाता है जी एडिशनल में, इसमें इसको डाल दिया जाता है एडिशनल सब्जेक्ट में, जो कि सबसे नीचे दिखता है, और ओवरऑल रिजल्ट तो तुम्हारा भाई यहाँ पे पास होता है। अब यहाँ पर ये जो आरटी आया हुआ है यहाँ पर ऑप्शनल है जी, यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है कि ये तुम्हें पेपर देना ही देना है, तुम चाहो तो दे सकते हो, चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, बट मैं कहूंगा दे देना, क्योंकि मार्कशीट आएगी एक सब्जेक्ट में आरटी लिखा हुआ अच्छा नहीं लगेगा, हालांकि आप पास माने जाओगे। ठीक है, लेकिन भैया एग्जाम देना चाहिए कि नहीं, सवाल ये है। ठीक है, 6 सब्जेक्ट है भैया, 5 में पास है, एक में आरटीआई, वो एडिशनल सब्जेक्ट में डाल दिया जाता है, मेन सब्जेक्ट 5 बना दिए जाते हैं, आप पास हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर जो एडिशनल सब्जेक्ट है जिसमें आरटी आया हुआ है, जो कि सबसे लास्ट में डाल दिया गया है, ओवरऑल तुम पास हो, तो ये जो सब्जेक्ट है जो यहाँ पर एडिशनल में है जिसमें आरटी है ना, बाकी सब में आप पास हो, तो ये सब्जेक्ट देखो आपको चूज करना पड़ेगा, आपको देना है एग्जाम की नहीं देना है। अगर आप कोई ऐसा कोर्स करना चाह रहे हैं जिसमें ये वाला सब्जेक्ट जो भी एडिशनल में है वो वहां पर कंपलसरी, अब तुम्हें बीटेक करना है, एडिशनल सब्जेक्ट में पढ़ा है तुम्हारा केमिस्ट्री, तो बीटेक के लिए केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, वो जरूरी होता है, तो वहां पर फिर तुम्हें इसका एग्जाम अभी दे देना चाहिए। ऑप्शनल है, हालांकि 12th में तुम फेल नहीं हो, पास हो, क्योंकि 6 में से 5 में पास हो, लेकिन वहां पर जो एडिशनल वाला है वो तुम्हें दे देना चाहिए, बिकॉज जो तुम कोर्स करने वाले हो उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी। समझ रहे, तो ये आपका डिसीजन है एग्जाम देना है कि नहीं। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से मैं रिकैप दे देता हूं, ध्यान से समझना। क्लास 12th में भैया पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है। अब 12th में भाई दो तरह के अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं जिनके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब 5 सब्जेक्ट्स में अगर उनके एक सब्जेक्ट में आरटी आ गई, एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गए, तो उनको कंपार्टमेंट दे दिया जाता है और जुलाई में इसका एग्जाम होता है, जो कि देना कंपलसरी है। ठीक है, देना ही पड़ेगा, तभी 12th में पास हो पाओगे, बिकॉज अभी 4 में ही पास हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 12th में, है ना, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इसीलिए होता है कि भैया एक में अगर फेल हो गए तो वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वो बचा लेता है तुम्हें, है ना। तो 6 सब्जेक्ट हैं 12th में टोटल, 2 सब्जेक्ट में आ गई आरटी, 2 सब्जेक्ट्स में आ गई आरटी, 2 सब्जेक्ट में हो गए फेल, है ना। तो यहां पर ओवरऑल रिजल्ट तो कंपार्टमेंट है, अभी 12th तुम पास नहीं कर पाए, एक सब्जेक्ट में और पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दो सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट का आपको अभी कंपार्टमेंट एग्जाम जुलाई में देना पड़ेगा, कंपलसरी है, क्योंकि अभी 12th में आप पास नहीं हो पाए। तो एक सब्जेक्ट का आप कोई सी भी सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे दोगे तो टोटल 5 सब्जेक्ट में आप पास हो जाओगे, लेकिन टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 6 हैं, एक सब्जेक्ट तो बच जाएगा, तो उसका आप चाहे तो नेक्स्ट ईयर एज अ इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, सितंबर में उसके फॉर्म्स आते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहां पर एडिशनल सब्जेक्ट इस तरीके से बचा लेता है। उसके बाद यहां पर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, जिनके टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12th में, बट एक सब्जेक्ट में आ गई आरटी, 6 में से एक सब्जेक्ट में वो फेल हुए, लेकिन 5 सब्जेक्ट में पास है, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट उनका है पास। ठीक है, तो यहां पर एक सब्जेक्ट में जो आरटी आई हुई है ना, और इसको एडिशनल में डाल दिया जाता है, ओवरऑल रिजल्ट तुम्हारा पास होता है। तो इस सब्जेक्ट का आप चाहे तो एग्जाम दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते, बट मैं कहूंगा दे देना, बिकॉज मार्कशीट में वहां आरटी लिखा हुआ वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, बाकी डिसीजन देखो आपका होता है, मेरे अकॉर्डिंग दे देना। आई होप ये जो कंपार्टमेंट एंड एडिशनल सब्जेक्ट है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ डाउट हो कुछ प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। अभी और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले, जो भी आगे अपडेट्स वगैरह आएंगे उन सभी के। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।